Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture we have discussed about the objectives of accounting and today we are going to discuss advantages of accounting. Let's begin. Advantages or uses of accounting. Accounting offers the following advantages. First one is helpful in management of decisions. देखो अकाउंटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है या क्या यूज़ है उसका कि हेल्प करती है मैनेजमेंट को कुछ डिसीजंस लेने में, कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने में. ठीक है. मैनेजमेंट नीड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस. अच्छे से बिजनेस को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए मैनेजमेंट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. ऑल सच इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग विच हेल्प्स द मैनेजमेंट इन द फॉलोइंग. और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को कौन प्रोवाइड करता है? अकाउंटिंग. ठीक है. और वो किस किस वे में हेल्प करती है मैनेजमेंट को, आपको गिवन है बिलो. फर्स्ट आता है हेल्पफुल इन प्लानिंग, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग या फिर हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग. जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो मैनेजमेंट को हेल्प करती है प्लान करने में, कब कौन सी एक्टिविटी करनी है, कितने टाइम में करनी है, कौन करेगा, कब करेगा. ठीक है. प्लान करने में, कोई डिसीजन लेने में, और हम लास्ट क्या है, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग. अगर आपको ये देखो लग रहा है कि लॉसेज हो रहे हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से आपको ये पता चला कि कंपनी को कॉन्टिन्यूटी में लॉसेज हो रहे हैं, ठीक है ना, तो आप कंट्रोल करोगे ना कि वो लॉसेज क्यों हो रहे हैं, क्या रीजंस हैं, क्या आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है या फिर आपके पास टाइम कम था, आपने प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर नहीं की, तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. तो इसीलिए बोला गया है कि अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट को इन डिसीजंस. और वो किस टाइप में हेल्प करती है? फर्स्ट प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग. सेकेंड एडवांटेज इज प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड. देखो, जब आप बिजनेस में होने वाली हर ट्रांजेक्शन्स को, जितनी भी मॉनेटरी नेचर की ट्रांजेक्शन्स हैं, अगर आप उन्हें रिकॉर्ड करते हैं तो वो आपके पास सिस्टमेटिकली मेंटेन रहेगा. ठीक है ना, एक डेटाबेस बना रहेगा आपके पास. तो अगर आपको फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आप वहाँ से इजीली असेस कर सकते हैं. देखो क्या लिखा हुआ है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैव ग्रोन इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन. देखो आजकल क्या हो रहा है, आपके बिजनेस एक्सपैंड होते जा रहे हैं. पहले के टाइम पे क्या होता था, बिजनेस स्मॉल लेवल पे होता था. ठीक है, छोटा सा बिजनेस होते थे, तो लोग क्या करते थे, जो भी ट्रांजेक्शन्स होती थी ना उनकी, वो अपने माइंड में ही रखते थे. ठीक है, उन्हें एक रफली नोटबुक्स पे लिख लिया, दैट्स इट. प्रॉपरली मतलब रिकॉर्ड नहीं रखते थे, कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं रखते थे. लेकिन आज के टाइम पे क्या है, इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है हमारा बिजनेस और इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि ये पॉसिबल नहीं होता किसी भी पर्सन के लिए कि हर एक ट्रांजेक्शन को वो क्या करे, अपने माइंड में याद रखे. ठीक है ना. तो इसीलिए हम कहते हैं अकाउंटिंग कीप्स अ प्रॉम्प्ट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस एंड समराइजेज देम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ ट्रू पिक्चर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. तो इसीलिए यही रीज़न है कि आप अपने माइंड में हर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते. दैट्स वाई यू हैव टू मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन. ठीक है. और अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है सिस्टमेटिक और क्विक रिकॉर्ड करने के लिए, और फिर वो समराइज भी कर देता है आपको ट्रांजेक्शन्स को. ठीक है ना. समराइज में क्या करते हैं हम, मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में हेल्प करता है, और वो आपको ये डिपिक्ट करेगा कितने प्रॉफिट्स हैं, कितने लॉसेज हैं. बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में हेल्पफुल होता है. ठीक है, वहाँ से आपको फाइनेंशियल पोजीशन बदल जाती है. ठीक है. और समराइज क्यों करता है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ ट्रू पिक्चर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. Third advantage is information regarding profit or loss. Accounting reports the net results of the business activities of an accounting period. देखो अकाउंटिंग क्या करता है, रिपोर्ट करता है, प्रोवाइड करता है कि एक बिजनेस में अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कितने उनके नेट रिजल्ट्स हैं. अब नेट रिजल्ट में आपका प्रॉफिट भी आएगा, लॉस भी आएगा. ठीक है. The profit and loss account prepared at the end of each accounting period discloses the net profit earned or loss suffered during that period. तो आप क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए या फिर नेट रिजल्ट्स जानने के लिए एक बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है अकाउंट, जिसका क्या नाम होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट.
हर साल के एंड में प्रिपेयर किया जाता है, जो कि डिस्क्लोज क्या करेगा, आपके नेट प्रॉफिट्स अर्न, कितने एक बिजनेस ने प्रॉफिट्स अर्न करे हैं या फिर कितने लॉस सफ़र करे हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड। The information regarding profit is of great use to the owners and various other interested parties. प्रॉफिट के रिगार्डिंग जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है बिजनेस में, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू द ऑनर्स या फिर जो भी आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं। देखो ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जितनी भी आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती है ना, आपको उन्हें हर एक इंफॉर्मेशन क्लियरली बतानी चाहिए ताकि वो फ्यूचर में अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले सके। ठीक है ना। अब एम्प्लॉयज़ क्यों काम करेंगे आप में, मतलब उन्हें अगर पता होगा कि आपके प्रॉफिट्स कितने हैं तो उनकी एक एक्सपेक्टेशन जाग जाती हैं कि हमें फ्यूचर में इतने बोनस मिलेंगे, इतने वेजेस इंक्रीज हो सकती हैं। ठीक है। अगर एम्प्लॉयज़ हैं, हो गया एम्प्लॉयज़ का। गवर्नमेंट क्यों करती है इंटरेस्टेड, गवर्नमेंट आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्यों इंटरेस्ट लेती है, ताकि उन्हें ये पता चल सके टैक्स कितने हैं, क्योंकि जब तक उन्हें प्रॉफिट्स नहीं पता होंगे तो प्रॉफिट के ऊपर इनकम टैक्स कैसे लगेगा। ठीक है ना। और फिर लाइक गवर्नमेंट हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गए, बैंक्स हैं या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड क्यों होती है, क्योंकि उन्हें आपको फ्यूचर में लोन देना होता है। ठीक है ना। तो जब तक उन्हें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में नहीं पता होगा, वो श्योर नहीं होंगे कि वेदर यू आर एबल टू रीपे द लोन और नॉट, तो आपको वो कैसे लोन दे पाएंगे। ठीक है। तो जितनी भी हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं या फिर ऑनर्स होते हैं, तो उनके लिए इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। फोर्थ वन इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। Accounting reports the financial position of the business by preparing a balance sheet at the end of accounting period. अकाउंटिंग आपको हेल्प करती है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बताने में। अब वो कैसे बताएगी, बाय प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। बैलेंस शीट डिस्क्लोजेस द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड देयर वैल्यूज ऑन द वन हैंड एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑन द अदर हैंड। देखो बैलेंस शीट हम बनाते हैं, दो साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। डेबिट साइड आप क्या लिखते हो, जितने भी आपके एसेट्स होते हैं और उनकी क्या क्या वैल्यूज़ है। ठीक है। जैसे मैं बोलूँ मशीनरी 1 लाख, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, 5 लाख, एनीथिंग। सपोज कंप्यूटर है, टाइपराइटर है। ठीक है। तो जितने स्टॉक हो गया आपका, डेटर्स हो गए, जितने भी आपके एसेट्स हैं और उनकी क्या वैल्यूज़ है वो बताएगी। और जो क्रेडिट साइड होती है वो आपको बताती है कि आपकी लायबिलिटीज़ क्या है, लाइक क्रेडिटर्स कितने हैं, लोन कितने हैं, बीपी कितना है, ठीक है, बिल्स पेबल, और कितनी कैपिटल है आपके पास और क्या अमाउंट है उनकी। ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बाय प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। फिफ्थ पॉइंट इज अनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। अगर आप अकाउंटिंग प्रॉपर मैनर में करते हैं, अपने रिकॉर्ड को, हर एक ट्रांजैक्शंस को, अगर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करते हैं तो आप एबल होते हो कंपेयर करने में। लाइक अपनी परफॉर्मेंस, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, इंट्रा परफॉर्मेंस होती है, एक इंटर परफॉर्मेंस है। इंट्रा मीन्स अपनी परफॉर्मेंस, पास्ट की परफॉर्मेंस और प्रेजेंट की परफॉर्मेंस में कंपैरिजन करना खुद की। ठीक है ना। और इंटर में क्या होता है, आप अपनी परफॉर्मेंस को किसी और कंपनी के साथ अगर कंपेयर करते हो तो, और ये तभी पॉसिबल है अगर आप अपने प्रॉपरली अकाउंटिंग करोगे। बाय कीपिंग अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, अकाउंटिंग हेल्प्स द ऑनर्स टू प्रिपेयर 1 ईयर्स कॉस्ट, एक्सपेंसेस, सेल्स, प्रॉफिट्स एटसेट्रा विद दोज ऑफ अदर ईयर्स। अगर आप सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं तो अकाउंटिंग आपको मतलब एक बिजनेस के ऑनर को हेल्प करेगी कंपेयर करने में, क्या चीज़, कॉस्ट को, एक्सपेंस, सेल्स, प्रॉफिट। एक साल के कॉस्ट, एक्सपेंस, सेल्स, प्रॉफिट को दूसरे साल के साथ कंपेयर करने में। ठीक है। सच अ कंपैरिजन प्रोवाइड्स अ यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच इंपॉर्टेंट डिसीजंस कैन बी टेकन जुडिशियली। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल होती है जिसके बेसिस पे कंपनी या फिर ऑनर, टॉप लेवल की मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस होते हैं वो ले सकते हैं एफिशिएंटली और जुडिशियली। नेक्स्ट एडवांटेज इज हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी।
देखो, properly maintained records will be of great help when the firm is assessed to income tax or GST. Such records when audited are trusted by the taxation authority. देखो, अगर एक दो कंडीशन है, फर्स्ट है आपने अपने जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनका कंप्लीट और सिस्टमेटिकल रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, ये होगी आपकी सिचुएशन ए। सिचुएशन बी क्या है, आपने रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रखे, कोई ट्रांजेक्शन को आपने रिकॉर्ड कर लिया, किसी ट्रांजेक्शन को आपने रिकॉर्ड नहीं किया। जब आपकी असेसमेंट होती है इनकम टैक्स की या फिर कोई जीएसटी की, ठीक है, उस टाइम पे आपके जो अकाउंट्स होंगे प्रॉपरली मेंटेन्ड वाले, ऑब्वियस है वो ऑडिटेड भी होंगे, तो वो ट्रस्टेड होते हैं, मतलब जो टैक्सेशन अथॉरिटी होती है ना उनके ऊपर ट्रस्ट कर लेती है, बिकॉज वो आपके अकाउंट्स ऑडिटेड होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो आपके प्रॉपरली रिकॉर्डेड अकाउंट्स नहीं थे, उनके ऊपर कभी भी टैक्सेशन अथॉरिटी ट्रस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो आपके ऑडिटेड नहीं होते। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि अगर आप प्रॉपरली रिकॉर्ड रखते हैं अपने सारे ट्रांजेक्शन्स का, अकाउंटिंग करते हैं प्रॉपरली, तो वो हेल्प करती है फर्म को उनकी इनकम टैक्स या जीएसटी की अमाउंट को कैलकुलेट करने में, ठीक है, असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, और उनके अकाउंट्स के ऊपर जो टैक्सेशन अथॉरिटी होती है ना वो भी ट्रस्ट करती है इफ़ दे आर प्रॉपरली ऑडिटेड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर। नेक्स्ट, एविडेंस इन लीगल मैटर्स। देखो, कई बार क्या होता है, किसी कंपनी के अगेंस्ट कोई सूट हो रखा है, हमारा कोई भी केस, ठीक है, कोई फाइल हो रखा है केस, और उस केस में अगर कंपनी ने अपने प्रॉपरली रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रखे हैं तो वो एज एन एविडेंस वहाँ पे प्रूव कर सकती है, ठीक है ना, दिखा सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी ने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं मेंटेन कर रखे तो वो एविडेंस के तौर पे कभी भी यूज़ नहीं होंगे इन लीगल मैटर्स। देखो, जैसे कि सपोज आपने किसी के, सपोज आपके कोई क्रेडिटर्स थे, ठीक है, आपने 10 लाख रुपीज़ किसी को पे करने हैं, बट आप इनसॉल्वेंट हो चुके हो, आपको कॉन्टिन्यूटी में लॉसेज हो रहे हैं, तो अब ऑब्वियस है कि आप पे नहीं कर पाओगे। लेकिन जो आपका क्रेडिटर था जिसने आपसे पैसे लेने थे, उसने आपके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, ठीक है। तो अब जब आपने अपने प्रॉपरली रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रखे हैं सपोज, तो आप वहाँ पे शो कर सकते हैं कि मैं तो इतने टाइम से इनसॉल्वेंट हो रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने रिकॉर्ड्स ही मेंटेन नहीं कर रखे तो आप वहाँ पे क्या प्रूफ दिखाओगे? तो इसीलिए बोला गया है प्रॉपरली मेंटेन्ड अकाउंट्स सपोर्टेड बाय ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट्स एज अ फर्म एविडेंस। नेक्स्ट वन इज facilities of sales of business. If a business entity is being sold, the accounting information can be utilized to determine the proper purchase price. अगर आपने अपना बिजनेस सेल करना है तो उस टाइम पे अगर आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी हुई है प्रॉपरली, ठीक है, तो वो आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी ना, आप यूज़ कर सकते हो टू डिटरमाइन द प्रॉपर परचेज प्राइस। मतलब देखो, कोई आपने एसेट सेल करना है सपोज, ठीक है, तो आपको पता होगा ना कि अब मैंने कितने में उसे एक्वायर करा था, अब मार्केट वैल्यू क्या है, कितने में मुझे उसे सेल करना चाहिए सो दैट आई कैन अर्न द प्रॉफिट ऑल्सो, ठीक है। अगर आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रखे, सपोज कोई बिजनेस में आपका स्टॉक था, अब आप सेल करना चाह रहे हो, आपको यही नहीं पता कि मैंने परचेज कितने में किया था, तो आप सेल प्राइस क्या सेट कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको अकाउंटिंग करनी पड़ती है, मतलब ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स को आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, ताकि अगर आप फ्यूचर में अपने बिजनेस एंटिटी को सेल करें तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करे, आप उसे यूज़ करो टू डिटरमाइन द प्रॉपर परचेज प्राइस। नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। देखो, अगर आपके बिजनेस को रिक्वायरमेंट पड़ती है लोन की, ठीक है, रेज करना है आपको लोन, तो आपको लोन तभी मिलेगा बैंक से या फिर किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप अपने रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन रखते हो और आप अपने रिकॉर्ड्स वहाँ पे दिखाते हो कि हाँ इस ईयर में इतने टाइम ड्यूरेशन में मेरे इतने प्रॉफिट्स थे, ये मेरे एसेट्स हैं, इतनी मेरी लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। तो बैंक्स आपको कुछ ना कुछ आपके रिकॉर्ड चेक करके ही आपको लोन प्रोवाइड करती है। अकाउंट देखो, आपके ना सपोज लास्ट 2-3 ईयर्स में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, बट आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रखा।
आप ऑरली अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जाकर कहते हो कि हाँ मुझे मेरे लास्ट 2-3 ईयर्स में मतलब इतने इतने रुपीज़ के या इतने लैक्स के करोड़ के प्रॉफिट थे, ठीक है, तो आप मुझे उस बिहाफ पे लोन दे दो, तो बैंक उसे रिलाई नहीं करेगा। बैंक क्या मांगता है? प्रूफ। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज ऑफ ग्रेट हेल्प while raising loans from banks or other financial institutions. Such institutions, before sanctioning loan, screen various financial statements of the firm, such as final accounts, fund flow statement, cash flow statement, etc. देखो, जब भी आपको लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बैंक और एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उस पर्टिकुलर जो वो इंस्टीट्यूशन है ना, आपको लोन देने से पहले वो आपके स्टेटमेंट्स चेक करता है, ठीक है, आपके अकाउंट्स चेक करेगा, लाइक फाइनल अकाउंट क्या है, ठीक है, जिससे उसे पता चलेगा कि आपके प्रॉफिट्स कितने थे, लॉसेस कितने थे। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, कितने आपके इनफ्लोज हैं, आउटफ्लोज हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं आपके, कहाँ कहाँ आप फंड्स को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो इन सब की इंफॉर्मेशन देखने के बाद ही आपको कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन सेंक्शन करता है। लास्ट वन इज हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। देखो, हमारा जो अकाउंटिंग है ना, वो डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि इट मीन्स अगर कोई एक ट्रांजेक्शन, एक एंट्री या एक अकाउंट अफेक्ट करेगी, दैट इज अगर कोई सपोज एक ट्रांजेक्शन है, अगर वो एक साइड अफेक्ट करती है लाइक डेबिट, तो वो सिमिलर टाइम पे क्रेडिट को भी अफेक्ट करेगी। जैसे अगर मैं बोलती हूँ राम परचेजेस फर्नीचर, तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना। फर्नीचर डेबिट हो गया, मीन्स आ रहा है व्हाट कम्स इन, और जा कह रहा है आपके पास है कैश, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो एक ट्रांजैक्शन आपके दो अकाउंट को अफेक्ट करती है, फर्स्ट वन इज डेबिट एंड सेकेंड वन इज क्रेडिट। तो एट द एंड अगर आपके डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होंगे, तो आपको वहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा कि कुछ ना कुछ तो फ्रॉड्स या कुछ ना कुछ एरर्स हुए हैं। तो आप उन्हें क्या कर सकते हो? प्रिवेंट भी कर सकते हो, ठीक है, और डिटेक्ट मतलब फाइंड भी कर लोगे कि कहाँ एरर हो रहा है और उन्हें कैसे रोकना है, ये भी आप मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके हो गए आपके एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। फर्स्ट एडवांटेज इज हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ डिसीजंस। सेकेंड, प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। थर्ड, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। फोर्थ, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। Fifth, enables comparative study. Sixth, helpful in assessment of tax liability. Seventh, evidence in legal matters. Eighth, facilities of sale of business. Ninth, helpful in raising loans. And the last one is helpful in prevention and detection of frauds and errors. This is all about the advantages of accounting. Thanks and have a wonderful day.